Matthew 5:14. आइए हम सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 14 वचन। Jesus here says that you are the light of the world. यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि आप इस जगत की ज्योति हो। Light burns and destroys darkness. ज्योति अंधकार को जलाता है। It ignites even other lamps. एक दिया क्या करती है, दूसरा दिया को जलाता है। We as a appointed daughters and sons of God, लेकिन हम जो परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ दास और दासी होने के नाते, as Jesus said that you are the light of the world, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, we are going to crush the darkness of this world in this end times. हम इस अंत के दिनों में इस अंधकार को हमारे पाँव के नीचे कुचलने How वाला many है। of you believe that we are in end times and with the darkness all around the world? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम इस अंत के समय में है कि हमारे चारों तरफ अंधकार घेरा हुआ We है। just want to share another dimension how we need to take this light to the entire world. आज मैं दूसरा और एक दृष्टिकोण को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इस ज्योति को दूसरे लोगों तक कैसे पहुँचाना है। How many of you believe there is another unseen world around us? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि एक अंधे की दुनिया है जो हमारे चारों तरफ, Heavenly realm and a demonic realm. स्वर्गीय एक राज्य है और दूसरा है शैतान का राज्य। Before we show gospel of light to somebody, किसी और को हम इस सुसमाचार का ज्योति को फैलाने के पहले we have to deal with this unseen world which is working behind them. हम इस अंधे की एक दुनिया को हम उसके साथ हम बर्ताव करना है, उनके साथ सुसमाचार सुनाने से This पहले। is the sermon of this season. Hallelujah. ये है जो संदेश है इस समय के लिए, Because days are getting tough. क्योंकि जो दिन आने वाले दिन बहुत कठिन हो रहा है। Darkness is getting darker every day. जो अंधकार और बहुत अंधेरा हो रहा है दिन प्रतिदिन, And it is destined to destroy the people of God. क्योंकि ये सब जो है परमेश्वर का जनों को नाश करने के लिए If है। you and me keep silence, the darkness overtakes even the church and people of God. अगर आप और मैं अगर चुप रहेंगे तो इस जो अंधकार है परमेश्वर का जनों को और परमेश्वर का राज्य को उसको पार करने वाला है। This is the time where we need to operate in wisdom. और God. इस जगह पर हम परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान से हम काम करना है। Not only wisdom, by the power and authority what Christ has given to us. केवल बुद्धि ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अधिकार के साथ जो परमेश्वर ने हमको दिया As we गया है। all know what Ephesians 6:12 says. जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जैसे इफिसियों के पत्री 6 का 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। You must know the power darkness in your place. आप ये जानना जरूरी है कि आपके सामने क्या क्या अंधकार The की शक्तियां हैं। strongholds, the principalities of your place. और जो दृढ़ गढ़ है और जो ये हाकिम है, जो अंधकार के हाकिमों और प्रधानों है, उसको आप पहचानना जरूरी The है। devil authority on your land. आपके भूमि में शैतान की जो अधिकार है उसको जानना जरूरी है। When you can crush this authority, principality, darkness in your ground, जब अपनी भूमि में जब इस सारे शैतान की अंधकार की शक्तियों को जब आप नाश और नष्ट करेंगे, then whatever the light you takes to the people, obviously Holy Spirit God starts working in them to receive the gospel of life. तो जो कुछ आप ज्योति लेकर जाएंगे, सुसमाचार का ज्योति, तो जरूर वहाँ का लोग उसको स्वीकार करेंगे।